फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी में। मैं लेकर आया हूँ आपको फिर से कार्य और समय का कुछ पार्ट, जो कि पिछले 2 वीडियो में आप पढ़ चुके होंगे कुछ पार्ट इसका, इस चैप्टर का। अब आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा कार्यक्षमता। कार्यक्षमता इफिशिएंसी के आधार पे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि इफिशिएंसी क्या होती है, कार्यक्षमता क्या होती है, सबको पता होगा कार्यक्षमता क्या होती है। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रेशियो बनाया जाता है, रेशियो पर। जैसे कहा जाए कि ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुना या 3 गुना है, तो ए की कार्यक्षमता बी से क्या है, 2 गुना है। तो अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 2 करेगा। मतलब यहाँ क्या होगा, रेशियो क्या बना दोनों का, 2:1। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वही पे बताए थे। जैसे कि कहा जाए इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, यही आपका मेन फॉर्मूला बनता है। यहां से जैसे कार्यक्षमता गुणे समय, कार्यक्षमता में समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल वर्क निकल जाएगा कि नहीं। देखिए टोटल वर्क निकल गया, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी इसका क्वेश्चन दिखेगा तो हमेशा आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तभी आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें क्वेश्चन कई टाइप का बनता है, आपको अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है यदि ए किसी काम को – 20 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। देखिए ए किसी कार्य को, ए की कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है यदि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, पहले दोनों का रेशियो निकाला जाएगा, और रेशियो कैसे निकाला जाएगा अभी आपको बताए थे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए की कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है, ए की कार्यक्षमता 20 से 3 गुनी है। यदि बी ने एक काम करेगा, एक लड्डू बनाएगा, तो जब ये 3 गुना इसका क्षमता है, कार्य करने का क्षमता 3 गुना है, तो कितना करेगा, 3 काम करेगा, ठीक, 3 लड्डू बनाएगा। फिर आगे क्या बोला गया है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए ने एक दिन में 3 काम करता है, ए ने एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, तो 20 दिन में कितना काम करेगा, तो देखिए तो 20 दिया 60, तो ए का कार्य क्षमता इफिशिएंसी 3 है और टाइम उसका कितना लग रहा है 20, 20 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, टोटल वर्क। कुल समय निकल जाएगा नहीं, सॉरी कुल काम निकल जाएगा नहीं, कुल काम निकल गया। कुल काम जब 60 है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों अगर मिलेंगे तो कितना काम पूरा कर रहे हैं, कितना लड्डू बना रहे हैं, तो 3 1 4, दोनों मिलकर
4 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर 4 लड्डू बना रहे हैं, तो 60 लड्डू पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 60 काम है, 60 लड्डू है या काम है, तो 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन, कितने बार हो जाएगा? 15 डेज, 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी में कई टाइप का क्वेश्चन आता है, तो फिर ये तो समझ में आ गया होगा। अगला टाइप देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है? बी की कार्य क्षमता ए से 2.5 गुनी है। बी की कार्य क्षमता ए से 2.5 गुनी है। यदि बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या करेंगे आप? पहले रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी। ठीक, अब इसमें ये बोला गया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 2.5 गुनी है, मतलब ए ने अगर एक काम करेगा तो बी उससे कितना अधिक काम करेगा? 2.5 गुना। तो 2.5 गुना मतलब 1 into 5/2। ठीक है, बी उससे कितना अधिक काम करेगा? 2.5 गुना। तो अब इसका जब रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2:5, 2:5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कुछ नहीं, 5/2 है तो इसमें सीधे गुणा होगा, क्या हो जाएगा? 2:5। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है तो बी ने कितना काम करता है? 5। बी ने कितना काम काम करता है? कितना? 5। मतलब बी की कार्य क्षमता 5 है, काम करने की क्षमता 5 है, तो 18 दिन में कितना काम करेगा? तो 5 into 18, 18 5 है 90। यही आपका क्या निकलेगा? टोटल वर्क। अभी बताए थे इफिशियंसी इनटू टाइम, कार्य क्षमता में समय से गुणा कर दिया जाएगा, टोटल काम निकल जाएगा कि नहीं? तो देखिए टोटल काम निकल गया। अब क्वेश्चन पूछा गया कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो टोटल काम कितना है? पूरा काम है 90, और ए में एक दिन में 2 लड्डू बना रहा है, तो 90 लड्डू कितने दिन में बनाएगा? तो 90/2, 45 डेज। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसी पे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना ना बोलकर अगर बोल दिया जाए कि 50% ज्यादा है या 60% ज्यादा है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। देखिए इसमें परसेंट क्यों अधिक हो रहा है? यदि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मिला था कि 2 गुना या 2.5 गुना या 3 गुना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? परसेंटेज में। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? हमेशा ध्यान दीजिएगा, यूपीपी या रेलवे, एनटीपीसी वगैरह इस एग्जाम में इस टाइप का इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस कार्य क्षमता के आधार पे जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ए की कार्य क्षमता बी से कितना अधिक है? 60% अधिक है। तो ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है, तो परसेंट में जब दिया रहेगा तो बी को क्या मानेंगे? 100%। इससे 60% ज्यादा रहेगा तो जब 60% क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 160, 160। मतलब ये 100% के हिसाब से काम करेगा, तो इससे ज्यादा ये 160% के हिसाब से काम करेगा। तो क्या करेंगे? यहां से रेशियो बनाएंगे, क्या हो जाएगा? 8:5। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से इनकी इफिशियंसी निकल गई, कार्य क्षमता निकल गई। ए ने 8 काम करता है तो बी ने कितना काम करता है? 5 काम करता है। अगर देखा जाए तो 5 से कितना ज्यादा है? 3। इसका मतलब ये हुआ कि बी से 60%, 5 से ज्यादा कितना है? 3 लड्डू ज्यादा है। ये 5 लड्डू बना रहा है, ये 8 लड्डू बना रहा है, मतलब ये 3 लड्डू ज्यादा है। कहने का मतलब बी से ए ने 60% अधिक कार्यशील है, कार्य अधिक करता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए ने एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम। तो बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो टोटल काम निकालना पहले हमको जरूरत है कि टोटल काम निकालने। जब तक टोटल काम नहीं निकालेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं।
तो देखिए ए ने किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो ए एक दिन में 8 काम करता है, तो 10 दिन में कार्य क्षमता गुणे समय बराबर टोटल वर्क। 10 दिन में कितना, 10 और से 80। टोटल वर्क आपका निकल गया, टोटल वर्क 80 काम है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अब निकल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी कितना काम करता है, 5। टोटल काम आपका 80 है और बी ने 5 काम एक दिन में पूरा करता है, तो 80 काम कितने दिन में पूरा करेगा, 16 5 80, 16 डेज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, इसी बेस पे अभी आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। क्या, यहाँ पे अधिक था, यहाँ पे क्या कर दिया है, कम कर दिया गया है। जैसे बोला गया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% कम है। ठीक, कुछ नहीं करना है, कम या अधिक है तो कम या अधिक कर देंगे, 100 में जोड़ेंगे, अधिक होगा तो जोड़ेंगे, कम होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो फिर रेशियो बनाएंगे ए रेशियो बी। तो देखिए बी की कार्य क्षमता ए से 40% कम है, मतलब ए अगर 100% है तो बी कितना होगा, 40% कम, मतलब कितना, 60। अगर ये 100 लड्डू बनाता है तो कितना बनाएगा, 60 लड्डू बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा, पता ही होगा। तो देखिए रेशियो क्या बनेगा, 5 गुना 10, 3 गुना 6, 5:3। ए ने 5 काम करेगा तो बी ने कितना काम करेगा, 3 काम। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। जब दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं तो दोनों मिलकर ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो दोनों क्या करते हैं, जोड़ दिया जाए। जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो 8 आपका क्या है, कार्य क्षमता निकल गया। कार्य क्षमता जब 8 लड्डू का है तो 10 दिन में कितना बनाएंगे दोनों, तो 10 और 8 80। ये 80 आपका क्या हो गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए ने 5 काम करता है तो 80 काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 80/5, 16 5 80, 60 डेज। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। यदि ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है तो बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है। जैसे कहा जाए ए की कार्य क्षमता, रेशियो निकाल दिया जाए, ए की इफिशियंसी 20 से 3 गुनी है, तो बी ने एक काम करेगा तो कितना करेगा, 3। तो इफिशियंसी जो होगा, इफिशियंसी जो होता है हमेशा ध्यान दीजिएगा समय के उल्टा होता है। जो कार्य क्षमता होता है वो टाइम के अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि एक कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है, यदि ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन कम समय लेता है, तो ए जो ज्यादा काम करेगा, ए ने ज्यादा काम करेगा, तो ऑब्वियसली है कि ए जब ज्यादा काम करेगा तो समय तो कम लेगा। क्यों, जो ज्यादा काम करेगा उस समय कम लेगा, और जो कम काम करेगा उस समय ज्यादा लेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा टाइम जो होता है कार्य क्षमता, समय जो होता है कार्य क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। तो जब इफिशियंसी उसकी 3:1 है तो टाइम क्या हो जाएगा, 1:3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। समय उसका हमेशा कार्य क्षमता का उल्टा होगा, तो 1:3। तो अब देखिए, अब ये बी ने समय कितना कम लिया, 10 दिन। जब समय का अंतर, इसलिए इसको समय बना दिया जाए, तो अब दोनों का अंतर अगर देख लिया जाए, मान लीजिए टी कर दिया जाए, और दोनों का अंतर कितना होगा, 3t माइनस 1t बराबर अंतर कितना है, 10। तो 2t बराबर 10, तो t बराबर कितना होगा, 10/2, 5। t का वैल्यू आप निकाल लिए, कितना आया, 5। तो ये t का मान निकाल के कहां पुट करेंगे, यहाँ पे। तो समय निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि पूछा है b ने कितना समय लेगा। तो देखिए, तो a का कितना होगा, 1/5 रेशियो 3/5, ये हो जाएगा 5 दिन, और ये हो जाएगा 5 दिन 15। ठीक, 5:15 दोनों का ए और बी का रेशियो निकल गया। ये क्या निकल गया, टाइम निकल गया। तो मतलब
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी ने कितने दिन में कितने समय में काम पूरा करेगा। तो ए ने 5 दिन लगाएगा, बी ने कितना 15। देखो इस दोनों का अंतर कितना का हो गया 10 का। ये 10 दिन कम समय लिया। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इससे पूरा अलग टाइप का है। जैसे आपको बताए थे इफिशिएंसी इनटू टाइम, इफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो टोटल वर्क होगा वो कार्यक्षमता और समय का मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, और टोटल वर्क पूरा काम निकालना बहुत जरूरी है। तो जैसे क्वेश्चन में इस क्वेश्चन थोड़ा उससे हट के है। तो क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। ए ने कार्य शुरू किया और 8 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। ए ने कार्य शुरू किया, 8 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। अब बी ने शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर दिया। अगर ए ने 12 दिन काम करने के बाद काम छोड़ा होता तो बी ने अगले 12 दिनों में शेष काम पूरा कर दिया होता। तो बताइए ए ने कितने समय में काम पूरा कर सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए ए और बी मिलकर कितने समय में काम पूरा कर सकता है, या बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, या ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफिशियंसी और समय का मल्टीप्लाई टोटल वर्क होता है। तो इसमें क्या किया जाए, इसमें 2 पार्ट में इसको बनाएंगे। जैसे इसका अलग और ये अलग। जिसे कहा जाए कि टोटल वर्क और बराबर टोटल वर्क। वहां से आपको सीधे ये निकल जाएगा कि ए और बी की इफिशियंसी क्या है, कार्यक्षमता क्या है। जब तक ए और बी की इफिशियंसी कार्यक्षमता नहीं निकाल पाएंगे तब तक क्वेश्चन आपसे लग नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए ए इंटू 8 ठीक प्लस बी इंटू 15। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हो गया बराबर। फिर ए ने 12 दिनों में काम किया होता तो फिर ए इंटू 12 फिर शेष काम प्लस शेष काम बी ने अगले 12 दिन में किया होता तो बी इंटू 12। जिसे कहा गया है कि ए ने कार्य शुरू किया, 8 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। तो ए ने 8 दिन काम करेगा तो ए ने पता नहीं कितना काम करता है, तो ए इंटू 8 तो इतना दिन इतना काम करेगा। अब प्लस फिर बी ने जो काम किया तो बी इंटू 15। अब ये दोनों का काम को जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कुल काम निकल जाएगा। फिर वैसे ये भी अगर ए ने 12 दिन काम किया होता तो ए ने बाद में कितना काम करता था, ए इंटू 12 प्लस फिर अगले शेष काम बी ने 12 दिन में पूरा कर दिया होता। तो फिर बी ने जितना काम करता है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा, इसलिए निकाला जाएगा कि यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि ए और बी का कार्यक्षमता क्या है, इफिशियंसी क्या है। तो क्या हो जाएगा 8a प्लस 15b बराबर 12a प्लस 12b। ठीक है, तो अब ये जाए इस साइड जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 15b माइनस 12b बराबर 12a माइनस 8a। ठीक है, तो 3b इक्वल टू 4a। ठीक है, अब हो जाएगा a अपान b बराबर 3/4। यहां से दोनों का कार्यक्षमता निकल गया, दोनों का रेशियो निकल गया, a रेशियो b बराबर 3/4। ठीक, समझ में आ गया होगा कि दोनों का कार्यक्षमता निकल गया, कौन कितना काम करता है। अब क्या किया जाएगा कि अब ए और बी का कार्यक्षमता निकल गया तो इसको उठा के आप इस साइड चाहे इस साइड दोनों साइड में कहीं रख सकते हैं, क्योंकि टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क दोनों क्या है, बराबर है। तो आप इस इधर रखिए चाहे इस साइड रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि ए ने काम को कितना दिन में पूरा करेगा, या बी ने, या दोनों मिलकर। ठीक है, तो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू इसमें रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, चलिए इस साइड बता दें। तो ए कितना काम करता है, 3 काम गुणे 8 प्लस बी का 4 काम गुणे
15 बराबर कितना हो जाएगा 8 के 24 और 15 चौके 60, 24 और 60, 24 प्लस 60 मिलकर हो जाएगा आपका 84। ये 84 आपका क्या हुआ, यही आपका हुआ टोटल वर्क। ये 84 जो निकाला गया है यही टोटल वर्क है। जब टोटल वर्क निकल जाएगा तो आपसे अगर क्वेश्चन में जो भी पूछे ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, या ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, या बी का कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे और तुरंत वहां से आपका आंसर निकल जाएगा। इस वैल्यू को आप इस साइड रखें तो 84 आया है, अब इसको उठा के इधर भी रखेंगे तो क्या आएगा 84, क्योंकि टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क है। ठीक है, आप क्या किया जाए, ए का पूछा गया है, ए का पूछा गया है तो ए में एक दिन में 3 काम करता है, तो 84 काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 84/3, 3 दूना 6, 8 24, 28 दिन, 28 डेज। ठीक, ए का पूछा गया है तो 84/3 करेंगे तो 28 दिन में कंप्लीट होगा। या पूछ दिया जाए बी का, बी ने कितना दिन में पूरा करेगा, तो बी ने एक दिन में 4 काम करता है, तो 84 काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 84/4, 21। ठीक, यदि दोनों का पूछ दिया जाए कि ए और बी मिलकर दोनों ने कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो ए प्लस बी बराबर 3 + 4 बराबर 7, तो 84/7 दोनों मिलकर 12 दिन में। ठीक, 12 डेज। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा 84/7, 12 दिन में। समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे कराएंगे। जैसे कि अभी इसके पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क दोनों साइड बराबर करेंगे तो वहां से ये पता चलेगा कि ए और बी दोनों की इफिशियंसी क्या है, दोनों की कार्य क्षमता क्या है। तो देखिए दोनों की कार्य क्षमता जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ए ने कार्य शुरू किया और 15 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया, तो ए ने कितना काम किया, तो a × 15 अब प्लस, अब इतना काम हो गया, अब शेष काम बी ने 20 दिन में पूरा किया, तो b × 20 अब बराबर यही आपका क्या हुआ टोटल वर्क। ए और बी का टोटल वर्क ये हो गया, और फिर बराबर करेंगे, फिर टोटल वर्क निकालेंगे। अगर ए ने 12 दिन काम किया होता तो a × 12 दिन में कितना काम किया होता, a × 12 प्लस, तो शेष काम अगले 25 दिनों में शेष काम पूरा कर दिया होता, तो b × 25। ठीक, दोनों साइड टोटल वर्क दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। दोनों साइड इसलिए बराबर किया जा रहा है कि ए और बी की कार्य क्षमता निकल जाए। तो देखिए तो क्या हो जाएगा 15a + 20b बराबर 12a + 25b। तो अब b को उस साइड ले जाके a को इधर लाएंगे, तो 15a - 12a बराबर 25b - 20b। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3a बराबर 5b। ठीक, तो a/b = 3/5। चलिए तो a/b मतलब आप ये लिख सकते हैं a/b बराबर 3/5। ए और बी का कार्य क्षमता निकल गया, तो ए में कितना काम करता है 3 काम, और बी में कितना काम करता है 5 काम। अब इस दोनों का मान, दोनों का वैल्यू उठा के इसमें रख दिया जाए, इस साइड रखिए चाहे इस साइड रखिए, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क है, ये भी बराबर क्या है टोटल वर्क। तो यहाँ पे रखा जाए तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का मान कितना है 3, तो 3 × 15 प्लस 5 × 20, 15 × 45 प्लस 20 × 5 100, 3 × 15 प्लस 5 × 20, दोनों को गुणा करके जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 145। 145 जो आपका वैल्यू आया है ये क्या है टोटल वर्क, यही आपका टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी ने कितने दिनों में काम पूरा करेगा, तो टोटल वर्क 145 है और बी ने एक दिन में 5 काम करता है, तो यहां से निकल जाएगा नहीं
तो बी बराबर अगर 5 काम है तो टोटल काम है 145, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 9 5 45, 29 दिन। 29 डेज में बी ने क्या करेगा, काम पूरा करेगा। अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि दोनों मिलकर, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के और 145 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों का निकल जाएगा। यदि ए का पूछा होता तो ए का काम कितना है, 3 है, और टोटल वर्ग 145 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। अब आइए दूसरे टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। स्टार्ट। चलिए दोस्तों, ये देखिए, ए ने किसी कार्य को करने में 4 दिन अधिक समय लेता है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के है, उससे थोड़ा सा हट के है, आप देखिएगा अलग टाइप का है, ठीक है। ए ने किसी कार्य को करने में 4 दिन अधिक समय लेता है तथा बी उसी कार्य को करने में 9 दिन अधिक समय लेता है। ये दोनों ने, यदि ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से, ठीक है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन में कि ए और बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक ए समय लेता है और 9 दिन अधिक क्या होता है, बी समय लेता है। तो पूछा गया दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, या ए अकेले कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, या बी अकेले कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, अगर देखा जाए तो इसका बेसिक जो तरीका है, बेसिक तरीके से लगाएंगे तो बहुत लेंथी जाएगा। तो समय भी बचाना है, क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करना है, तो कैसे लगाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पहले आपको बेसिक बता दे, उसके बाद सिंपल तरीका बताएंगे जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, ए बी और ए और बी, ठीक, दोनों का पहले निकाल लिया जाए कि दोनों ने क्या दिया गया क्वेश्चन की, ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 4 दिन अधिक ये समय लेता है ए, और 9 दिन अधिक बी लेता है। तो पहले ये बताइए कि पता नहीं कि ए और बी मिलकर कितना समय ले रहे हैं। तो ए और बी मिलकर अगर x टाइम लेंगे, x समय, तो इससे 4 दिन अधिक कौन लेगा, ए, और 9 दिन अधिक कौन लेगा, दोनों से 9 दिन अधिक कौन लेगा, बी। तो x + 4 और x + 9। अब दोनों का, यहां से दोनों का निकल गया, तो इससे अलग अलग दोनों का पता चल गया कि नहीं। अब इसको बेसिक तरीके से बनाएंगे तो आपका क्या होगा, 1/x + 4 + 1/x + 9 = 1/x। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इस तरीके से लगाने से आपके पास समय ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो कंपटीशन में फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। जितना कम समय में जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला याद करिएगा कि दोनों का काम निकालने के लिए, दोनों का, ए और बी दोनों का काम निकालने के लिए हमेशा क्या होगा, x × y, दोनों का जो भी समय दिया है, जितना अधिक समय लेगा, दोनों का रूट में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, √x × y, x मान लीजिए 4, y क्या है 9, तो √4 × 9, यहाँ से क्या निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 3, यहाँ से आपका दोनों का काम निकल गया। दोनों का काम मतलब क्या है, x, दोनों का काम क्या है, x, तो 3 × 6, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो 6 दिन में। और ये मान लिया जाए दोनों मिलकर x समय लेता है, तो अब ये पूछ दिया जाए कि ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो 6 में क्या जोड़ दिया जाए, 4। तो ए का पूछेगा तो आपका हो जाएगा x + 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 + 4 = 10 दिन। और बी का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 6 + 9 = 15 डेज, ठीक। दोनों का अलग अलग निकल गया और दोनों का एक साथ मिलकर समय निकल गया, ठीक है। तो आप तो लगा सकते हैं सेम क्वेश्चन, एक सेम क्वेश्चन इसी पे दे रहे हैं, आप लोग इसको लगाइए, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप इसको आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। आप लोग लगा लेंगे क्योंकि अभी आप सेम क्वेश्चन, इसके पिछले क्वेश्चन में यही सेम क्वेश्चन था, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। जहां तक उम्मीद है कि आप लगा लेंगे। चलिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए किसी कार्य को 8 दिन अधिक समय लेता है तथा बी उसी काम को 4.5 दिन अधिक समय लेता है। मतलब दोनों में जितने दिन में काम करता है उससे ज्यादा 8 दिन ए लेता है और 4.5 दिन को लेता है बी लेता है। तो क्या करें, दोनों का पता नहीं है, तो दोनों मिलकर
जो समय लेंगे तो मान लिया जाए दोनों का समय, सीधा बताया था ये फॉर्मूला कि दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे कितने दिन में, तो 8 इंटू दोनों का क्या करेंगे, रूट में दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 4 दिन 8 है 9/2, ठीक है। 4 8 इंटू 9/2, 4 दिन 8 है 9/2, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए 4 दूना 8, 9 चौके 36, 36 से आज क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा 6, 6 दिन। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, दोनों का पता चल गया तो ए का पता चलेगा नहीं, दोनों मिलकर 6 दिन लिए हैं तो ए दोनों से कितना समय अधिक लेता है, 8 दिन। तो ए बराबर 6 + 8 बराबर ए ने अकेले कितना दिन में काम पूरा करेगा, 14 दिन में। अगर ये पूछा जाए कि बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो क्या हो जाएगा, बी बराबर 6 + 9/2, मतलब 4.5 में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 6 और 4.5 10.5 दिन, ठीक। 4.5 दिन और 6 दिन दोनों को ऐड किया जाएगा, कितना होगा, 10.5 दिन। तो समझ में आ गया होगा। अगर ये कार्य क्षमता आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।